तो कितने खा गया है? गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। शट दैट डोर। चलिए, अब बातें नहीं। नीलेश खड़ा हो गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे। कल तेरे को मैंने पनिशमेंट होमवर्क दिया था, वो लेके आ, जल्दी लेके आ। दिखाओ, पहले पनिशमेंट होमवर्क दिखाओ। सर एक तो ये रहा, ये तो अभी भी ग्राफ में नहीं है, मैंने कहा था ग्राफ में करके आना है 2 बार। खरीदी थी कल 4 बार करके आएगा। बैठ, कहाँ पे? यहाँ पे बैठ, सेकंड वाले। यहाँ पे बैठ फर्स्ट। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल ग्राफ शीट पे सॉल्व किया है। ठीक है, आपको क्या करना है, कल मैं बोलना भूल गया, ग्राफ शीट के बगल में एक सॉल्यूशन करने की भी शीट मिलती है। मिलती है? दिखाओ मुझे एक ग्राफ शीट दो। देखो, लेट से ये ग्राफ शीट है, तो उसके पीछे, जस्ट पीछे देखो सॉल्यूशन वाली शीट भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो टेबल बनाएंगे जिसका हमने ग्राफ बनाया। जैसे कल वाली भी शायद अभी तक आपने नहीं बनाई होगी, डोंट वरी, घर जाके बना लेना। अभी सेकंड क्वेश्चन की ये टेबल बनाना स्टार्ट करो यहाँ पे, और उसी के पीछे हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। हाँ, ये आप पेन से बना सकते हो, मतलब इधर इधर करने वाला काम आप पेन से कर सकते हो, लेकिन इधर करने वाला काम में पेन की इंक दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। छप जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन बिल्कुल ऐसा लो, बिल्कुल ऐसा मत लो कि पीछे दिखाई ना दे। और किसी का पेन बिल्कुल ऐसा है जो छप रहा हो, तो उसके लिए ऑप्शन, फिर सुनो, उसके लिए ऑप्शन ये है कि यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ग्राफ बना। फिर उसका, लेकिन उसका एक क्वेश्चन में 2 ग्राफ शीट खराब होगी। समझ गए? तो अब आपके पास पेन की अगर प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हो, नहीं तो आगे पीछे कर सकते हो अगर छप नहीं रहा है। ठीक है? हाँ, दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे, कैसे, आगे पीछे की। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो एक ही ग्राफ शीट मिलेगी, उसी के पीछे टेबल बनानी है, उसी के आगे ग्राफ बनाना है। तो जो एक्चुअल, जो रिसोर्सेज, जो चीजें अपने को एग्जाम में मिलेगी, उसी पे प्रैक्टिस करें ना क्लास में भी। क्योंकि अभी सपोज करो हम ऐसे बना रहे हैं और एग्जाम में आगे पीछे मिले, तो उस टाइम फ्रस्ट्रेशन होगा। टाइम फ्रस्ट्रेशन होगा ना, तो फ्रस्ट्रेशन क्लास क्या करती है, उस फ्रस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस करवाती है। तो अभी एक्सपीरियंस कर लें उस फ्रस्ट्रेशन का, तो हम कोशिश करें आगे पीछे करें। अब पेन बिल्कुल ही रद्दड़ है, तो फिर ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, लो। हाँ, बन गई टेबल। 1 2 3 4 5 6 6 7 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, और उनकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। अब आप वीडियोस देखो जाके, जो क्लास में नहीं आएगा वो कोई सवाल नहीं पूछ सकता, सीरियसली नहीं पूछ सकता, उसको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, ये टेबल बनानी है भाई साहब। क्या आज से रिलेटेड है, मतलब? हाँ, आज जो समझाया जा रहा है उससे रिलेटेड बात पूछ सकते हो, लेकिन जो चीज समझा चुके हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कम से कम 15 मिनट का भाषण दे चुके हैं, फिर अलग अलग बच्चे के लिए फिर से नहीं देंगे। आज आज चौथी क्लास है, आपको बताते हैं स्टैटिस्टिक्स की, और क्वेश्चन केवल दूसरा ही चल रहा है। दैट मीन्स पिछली क्लासेस में इंट्रोडक्शन ही हुआ है, अच्छे से बिल्कुल डिटेल्ड इंट्रोडक्शन हुआ है, जो आपकी बुक में नहीं है उतना तक बताया गया है, तो जाके देखिए। हटाऊं उसको? हो गए टेबल नोट डाउन? अब टेबल आपको पेन से बनानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रफली बना लो, बनानी क्लीन है। लाइक इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। ऐसे नहीं आपका कॉलम ऐसे लहरा रहा है, तो आप स्केल का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि इनकी जो ये बाउंड्री सही तो पेंसिल से बना दें, और अंदर एंट्रीज पेन से लिख दें। कुल मिला के क्लीन दिखना चाहिए आपको वहां वो काम। ठीक है?
हो गई, टेबल का काम कंप्लीट हुआ। मैं क्वेश्चन रीड करूं? हालांकि हमको बार ग्राफ बनाना है, लेकिन ये नहीं कि बस टेबल पढ़ी हुई पढ़ाना शुरू कर दिया, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करो। ठीक है, हम बाय द वे टाइम ही सब 2 मिनट बचा था, तो उसमें तो अब मरता क्या ना करता, उठा के शुरू कर दो क्या, वो एक अलग बात है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास सफिशिएंटली टाइम बचा है, वो कई बार क्वेश्चन जरूर रीड करें, क्योंकि इसके ऊपर जो एनालिटिकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो वही सॉल्व कर सकता है जिसने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है। उसने केवल बार ग्राफ आती बनाना शुरू कर दिया, वो एनालिटिकल क्वेश्चन में फंसेगा। ठीक है, तो टॉप स्कोरर जो है, टॉपर जो है, वो तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और पूरा क्वेश्चन का एक एक पार्ट सॉल्व करेगा, एनालिटिकल पार्ट भी सॉल्व। ठीक है, तभी वो टॉपर है। ठीक है, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इधर सबका ध्यान, एवरीवन ऑन द स्क्रीन। अब लिख लेना बाद में, तो छोटी मोटी चीजें घर पे भी लिख सकते हो। द फॉलोइंग डेटा, ये जो फॉलोइंग डेटा है, ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। भारतीय सेक्शन, इंडिया के अंदर अलग अलग जो सेक्शन हम बनाते हैं, लाइक SC सेक्शन, ST सेक्शन, जो अलग अलग कैटेगरी से हम डिवाइड करते हैं हमारे समाज को, वो कुछ कैटेगरीज डिवाइडेड यहाँ पर हैं। ठीक है ना, आपने भी सुना होगा SC ST OBC रूरल अर्बन, ये सुना होगा ना। हम उस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन क्या क्या होता है, वो फिर आपके SST वाले टीचर से पूछना, वो ज्यादा बता सकते हैं कि SC कैटेगरी कैसे बनी, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ओके, अब डेटा किस चीज का है? हर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, उसका डेटा है। हर 1000 लड़कों के कंपैरिजन में कितनी लड़कियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि SC में केवल 940 लड़कियां हैं ना, हर 1000 लड़कों के कंपैरिजन में 940 लड़कियां। जैसे मान लो 10,000 लड़के हैं, तो हर 1000 पे 940, फिर दूसरे 1000 पे अगली 940, ऐसे करके, मतलब ये रेशियो गिवन है, समझ गए? ठीक है, ये रेशियो गिवन है। तो SC कैटेगरी के अंदर 1000 बॉयज पे 940 गर्ल्स हैं। देखो हेडिंग पढ़ो, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, तो SC कैटेगरी में 940 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज, और ST में 970 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज, और नॉन SC ST जो कैटेगरी है उसमें 920 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया के, उसमें 950 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज, 920 है नॉन बैकवर्ड में। रूरल में, रूरल समझते हो क्या होता है? रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। ठीक है, और सेमी अर्बन भी होता है। सेमी अर्बन जो ना तो रूरल है ना अर्बन, जैसे निवाई हमारा सेमी अर्बन माना जाता है, ये पूर्ण रूप से शहरी भी नहीं है और पूर्ण रूप से ये ग्रामीण भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तहसील मतलब ये मत सोचो कि तहसील है डिस्ट्रिक्ट है, ये सोचो कि शहर वाले कैटेगरी में है या गांव वाली कैटेगरी में, तो उसके बीच का टाउन है, तो उसको सेमी अर्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी अर्बन। अभी जयपुर चले जाए तो जयपुर अर्बन है, जयपुर तो इवन मेट्रो बन गया, अर्बन से भी फिर बड़ा हो जाता है मेट्रो, तो जयपुर तो अर्बन को छोड़ के मेट्रो सिटीज की कैटेगरी में आजकल काउंट होता है। ठीक है, चलिए आइए, 930 गर्ल्स हैं रूरल में, और अर्बन में 910 ही है। अर्बन शहरी क्षेत्रों में हर 1000 बच्चों पर, मतलब लड़कों पर 910 बच्चियां हैं। समझ गए? क्लियर है? अब आप देख लो, एक भी कैटेगरी में गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा नहीं। तो अब सपोज करो जैसे अर्बन क्षेत्र को पकड़ते हैं, या ये पकड़ लो, SC पकड़ लो, तो SC में अगर 1000 बॉयज हैं तो गर्ल्स तो 940 ही हैं, तो 60 बॉयज की शादी नहीं होगी। अब वो 60 बॉयज वही होंगे, तो गर्ल्स को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके तो संख्या वैसे भी कम है ना, बॉयज की संख्या ज्यादा है, यानी जो बचेगा वो बॉयज कैटेगरी से बचेगा। समझ गए? तो बता रहा हूँ, शादी ब्याह दूसरों की अटेंड करना छोड़ो, तो फिर खुद की होगी। ठीक है ना, इनको तो नहीं है टेंशन, टेंशन तुमको लेनी है। आने वाले समय, सही कह रहा हूं, ऐसा निकलेगा, आने वाला है जिसमें शादी में लड़के को दहेज देना पड़ेगा। जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ गर्ल्स पर जो बॉयज है वो कम होता जा रहा है, गर्ल बॉय रेशियो जो कम होता जा रहा है, तो कोई तो बेचारा जो ऐसा होगा ही होगा जिसकी शादी होने से वंचित रहेगा, होगा ना ऐसा। ठीक है, एक भी सेक्शन में बराबर भी नहीं है, एक भी सेक्शन में बराबर भी। अब थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आ रहा है, लेकिन अब वो कब तक आएगा बात अलग है, लेकिन अभी तो जो प्रेजेंट पोजीशन है वो तो ये। ठीक है, चलें आगे। अब ये तो एक डेटा है, ज्यादा भावुक नहीं हो जाना, इससे बस पढ़ना है डेटा। ठीक है, मेरी शादी कैसे होगी चलो आओ, हो जाएगी, इधर पढ़ते रहो फिर हो जाएगी। चलो अब क्वेश्चन क्या है,
रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। खुद ने ही कह दिया बार ग्राफ बनाओ, और कल हमने क्या कहा था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तो उसमें बार ग्राफ बनता है। इसमें कोई ग्रुपिंग थोड़ी ना हो रही है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, इस कॉलम में कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, जो एक्स एक्सिस वाला कॉलम है उसमें ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये अनग्रुप्ड है। ठीक है, अभी तक हिस्टोग्राम का रोल नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम्स ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मिले। अनग्रुप्ड में बार ग्राफ बनता है, खुद भी कह रहा है बार ग्राफ, और सेकंड क्वेश्चन एनालिटिकल होगा, वो पढ़ लेंगे। तो ये बार ग्राफ बनाना शुरू करें। अब सबसे पहले जैसे ही हम बार ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, तो ये वाला कॉलम तो एक्स एक्सिस पे रहता है, जो कल एब्सेंट है ध्यान से सुन लो पूरे इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, और ये वाला कॉलम वाई एक्सिस पे रहता है। ये तो पता है फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला कॉलम क्या रहता है, वाई एक्सिस। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका डेटा कुछ ऐसा होता है जो आपके वाई एक्सिस पे पूरा समा नहीं सकता, नहीं समा सकता ना। 930 कॉलम तो होते ही नहीं, 940 तो कॉलम होते ही नहीं है, तो उसको समाने के लिए हमको स्केल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, स्केल। स्केल मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर में मैं 100 गर्ल्स कर दूंगा, फिर 2 सेंटीमीटर पे 200 गर्ल्स हो गई, फिर 3 सेंटीमीटर पे 300, तो 900 गर्ल्स मेरे को 9 सेंटीमीटर में मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ, उसको बार ग्राफ बना सकता हूँ। तो वो स्केल अपने अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस डेटा को एनालाइज करके स्केल डिसाइड, तो डेटा कैसा है, 910, 930, 920, 50, 920, 940, किस टाइप का स्केल लूं मैं, सोचो। 1 सेंटीमीटर में कितनी छलांग होगा। अगर मैं 100 की छलांग लगाऊंगा, नहीं 10 की तो छलांग लगाएगा, 940 में कौन सी जगह पे पहुंचेगा, कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, 94 में छलांग लगानी पड़ेगी। 94 कॉलम है तेरे पास, हाँ 100 की, सबका आंसर है 100 का गैप। देखो 100 का गैप डिसाइड अगर आप करोगे तो वो सही होगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ गलत होगा, पर वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट, पता है क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि सारे के सारे 900 से 1000 के बीच में, तो 900 तक की बिल्डिंग की हाइट तो सबकी होगी, और उसके बाद थोड़ी सी कोई इतनी ऊपर, कोई इतनी ऊपर, कोई इतनी ऊपर, कोई 10-20 का ही फर्क है, तो सारी एक जैसी दिखाई देगी दूर से। और बार ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से दिखाई दे, भाई इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अब सारी एक साथ ही दिखाई दे तो फिर वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करें सर। हाँ हाँ सही है, एक्चुअली ऐसे करेंगे। देखो 1 सेंटीमीटर पे तो 0 से 900 पहुंचो डायरेक्ट, और फिर 900 के बाद 10-10 का गैप, 910, 920, 930, 940, वहां पे बिल्डिंग छोटी बड़ी दिखाई देगी। और जब हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम हर टेबल में नहीं किया जाता, ऐसे टेबल में करेंगे। और वो अगर आप वो टेबल बना देते हो 100-200 वाली, तो भी वो भी गलत तो नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं मार्क्स काट सकता है, लेकिन आपको खुद को मजा नहीं है करने में, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो अब जब अपन ऐसी छलांग मारते हैं, भाई अपने को गैप तो 10-10 का करना था, लेकिन अपने पहली छलांग 900 की मारी, यही हुआ। तो उसमें अपन जो सीधी लाइन होती है ना, उसको फिर जिगजैग बना, कैसे बनाते हैं, जिगजैग। तो जितनी छलांग लगाई वहां पे जिगजैग हो जाएगा, और उसके बाद में सीधी जाएगी, समझ गए बना कर, क्लियर है, क्लियर। हाँ 50-50 का गैप करेगा तो 940 के कब तक पहुंचेगा, 18-19 कॉलम चाहिए, 18-19 कॉलम नहीं है। और उसके बाद फिर मेन बात यह है कि ये डेटा जो है आपस में, ये डेटा 10-10 के गैप में इधर उधर होगा, आपस में देखो इन डेटा में आपस में क्या रिलेशन है, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 का। तो यानी कि बिल्डिंग्स में आप 10-10 का गैप ही ले पाए, और मिनिमम कितना है 910, यानी कि हम 900 के बाद में 10-10 का गैप ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे हम ये कॉलम बनाएंगे, इसको भी लिखना मत, फिर जैसे कल लिख पाया था वैसे बता देता हूँ। अब सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ बनाए, तो आपको मैंने बताया है कि मैक्सिमम स्पेस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को देना है। मैक्सिमम स्पेस किसको देना है, जैसे अगर आप बीचों बीच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने बराबर स्पेस दे दिया दोनों को, चारों को, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। एक्स एक्सिस आप बनाओ नीचे से लगभग 5 या 6 लाइन छोड़कर। पहले मैं एक्स एक्सिस बनाने की बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस आप बनाए नीचे, हाँ मतलब वो लाइंस मतलब बॉक्सेस, वो जो बॉक्सेस बने हुए ना 1 सेंटीमीटर के, 5 या 6 बॉक्सेस छोड़ के एक्स एक्सिस बनाओ। वाई एक्सिस कहां बनाए सर, लेफ्ट साइड से कम 3 से 4 छोड़ दो, 4 बॉक्सेस छोड़ के। तो जब आप इस तरीके का ग्राफ शीट में एक्स एक्सिस खींचेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ में कम पोर्शन रहेगा। तो इस तरीके से एक्स एंड वाई एक्सिस खींचना शुरू करिए पहले, समझ आया इशिका। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां जा रहा है, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर जल्दी,
लगभग 3 से 4 इधर, लगभग 5 से 6 इधर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई क्या? इससे छोटा टेबल है। हाँ पूरी हेड क्या कर, तो तूने और गिरा दिया। उठा जिसका है उसको दे। किसका है भाई? तेरा वहां कैसे बोल रहे? हाँ तो तू ये जो पेपर बनाने वाली कंपनी उस पर केस कर देना कल कि आपकी पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब पेन वाली कंपनी में कर दे, ठीक है, वो तुम तेरा देख ले, लॉयर में बताता हूँ उसको आया कर। हाँ जी, तो नीचे बना। हाँ तो एक ही तेरे पास इसको मैं ग्रुप में साफ साफ मैसेज डाला जाता है कि प्रॉपर ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट लेके आए। ये आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पूरा नीचे ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई क्या? सो लेट मी कम टू द ग्राफ शीट। मेरी ग्राफ शीट कहाँ है? चल रही है क्या? देखते हैं क्या चलती है क्या, चलती भी है क्या देखते हैं। 9 से 12 ही चलेगी, क्या कह रहे हैं? सो यहाँ पे आपने इस तरीके से वाई एक्सिस ओके एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये छोड़ दी ना 3-4 लाइनें। ये इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई क्या? ड्रॉ हो गई। अच्छा जी, अब बार ग्राफ्स के बारे में आपको बता दें। बार ग्राफ्स कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग है, रेक्टेंगुलर बार्स है जो कि बराबर विड्थ के होने चाहिए। विड्थ आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। कोई 2 सेंटीमीटर विड्थ की बिल्डिंग बना सकता है, कोई 1 सेंटीमीटर, जनरली अपन 1 सेंटीमीटर की बनाते हैं। किसी को पतली लग रही है तो चौड़ी बना सकता है, लेकिन जो सारी उतनी बनेगी। अगर 2 सेंटीमीटर विड्थ की बनाएंगे तो सारी बिल्डिंग 2 सेंटीमीटर की बनेगी। और एक खास बात और है कि हर बिल्डिंग के बीच में गैप होना चाहिए और वो गैप भी बराबर होना चाहिए। वो गैप भी क्या होना चाहिए? अगर आपने 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आपने 2 सेंटीमीटर का रखा है तो स्टार्टिंग से एंड तक वो भी 2 सेंटीमीटर का है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बिल्डिंग की विड्थ भी 1 सेंटीमीटर करते हैं और गैप भी 1 सेंटीमीटर। यानी पहली बिल्डिंग कहां से स्टार्ट करें? 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के यहां से, ये 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप छोड़ा और यहां से पहली बिल्डिंग बनाना शुरू किया। ठीक है, अब पहली बिल्डिंग की, अच्छा हम यहाँ पे वो मार्क कर देते हैं, एक बार रुकिए। क्या मार्क करेंगे बताओ? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मार्क करो। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये तो 0 होता ही है, ये तो 0 होता ही है। ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है, इसको क्या मार्क कर दूंगा मैं? सीधे 900। क्या मार्क कर दूंगा? पहला। और उसके बाद फिर 10-10 के गैप में 910। जिगजैग अभी बताता हूं, अभी पहले आप नंबर मार्क करिए फिर बताता हूं। 920, 30, 940। अच्छा 40 का 50 आता है क्या? हाँ 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 आएगा, अभी बता रहा हूं मैं। एक बार ये काम कंप्लीट करने दो और एक दो एक्स्ट्रा बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा लास्ट 970 980 तक है तो कोई बात नहीं, आप 990 और 1000 तक भी बना सकते हो। 1010 बना ले बस, ठीक है। ओके ठीक है, इतना हो गया, फ्रीक्वेंसी नोट हो गई। हाँ अब जिगजैग कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो मैं एक बार बड़े लेवल पे बना के बताता हूँ। लेट्स से मेरा मान लो 0 तो यहाँ पर है,
और 900 मेरा मान लो यहाँ पर। बड़े लेवल पे बना के बता रहा हूँ, आप इतनी चौड़ाई में मत बना देना, क्योंकि मैं इधर छोटी सी जगह पे बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। अब आप जो सीधी लाइन ऐसे खींचने वाले थे, कैसे, ऐसे, वो आप ऐसे ना खींच के ऐसे खींचेंगे, जिग जैग जिग, और फिर इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक है, यहां से 0 से 900 जहां पे छलांग लगा रहे हो वहां पे आपको जिगजैग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्केल तो लिया 10-10 का, तो 0 से 10 के गैप पे 900 कैसे पहुंच गए। और जिगजैग एक बार ही बना सकते हैं, एक एक्सिस से, वाई एक्सिस पे भी एक बार ही बना सकते हो, एक्स एक्सिस पे लेट से नंबर में उस पे भी बनाना पड़ रहा है तो भी एक बार ही बना सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे कि 0 से 900 छलांग लगाएंगे, फिर 10-10 के गैप में चले 50 तक, और फिर 950 से 2000 छलांग लगाएंगे, बीच में जिगजैग नहीं बनेगा। जिगजैग बनेगा तो स्टार्टिंग में बनेगा, नहीं तो कहीं नहीं बनेगा, इधर एक्स एक्सिस पे बन सकता है, इधर वाई एक्सिस पे। तो ऐसा जिगजैग बना सकते हो आप, बना दो। हाँ, बनाना जरूरी इसलिए क्योंकि आपने गैप लिया है ना, छलांग मारी है बंदर वाली। ठीक है, इस तरीके से जिगजैग। हाँ जी, इतना काम हुआ तो आगे बढ़े। अब अपन एक काम करते हैं, पहले एक एक आइटम उठाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। जैसे पहले आइटम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले बिल्डिंग में बना दो, फिर नाम वाम लिखने का काम लास्ट में कर देंगे। तो पहले 940 हाइट तक लेके जानी है आपकी बिल्डिंग को। बिल्डिंग कैसे बनाए, बिल्डिंग में हमेशा 2 दीवारें होंगी। कितनी दीवारें होंगी, 2 दीवारें। कैसी होंगी देख लो, जैसे कि मैंने क्या कहा, इधर तो गैप छोड़ देना 1 सेंटीमीटर का। 940 कहां दिख रहा है, ये रहा, दिख गया, देखा। अब दूसरी दीवार, ओके। और इनकी छत बनाना मत भूल जाना, क्योंकि छत भूल जाओगे तो फिर बारिश वारिश आ गई तो ये एक मेरी बार बन गई, इसको कहते हैं बार ग्राफ। ये बार है, तो इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना, पहले वाई एक्सिस से चिपका मत देना उसको। 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के फिर 1 सेंटीमीटर चौड़ी बिल्डिंग बना। किसी को दिक्कत नहीं है, हाइट कितनी लेनी है, 940। तो आज का डेटा तो बड़ा सरल है, मजा तो कल वाले डेटा में आया था, जो लोग कल बैठे थे उनसे पूछो। मजा मतलब तकलीफ आना, मैं मैथ्स की क्लास में मजा आने का मतलब होता है तकलीफ आना। ठीक है, वही वाला मजा। हाँ जी, सेकंड बोलना जरा, सेकंड डेटा क्या है, 970 तक पहुंचा दो। अब जल्दी जल्दी खींच दो, बिल्डिंग है, हाँ पूरी, कोई नहीं छोड़ना। 970, 970, फिर क्या डेटा देखना, टेबल बनवाई है ना तो मैंने तेरे को। 970 के बाद अगला है 920। 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते चलना, बिल्डिंग से बिल्डिंग मत बढ़ा देना। 920, वो हिस्टोग्राम होता है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। उसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगी, उसमें डेटा भी दूसरे तरीके का मिलने वाला है। 920 आ गया, 950, फटाफट फटाफट लाइन खींच दो। बहुत ही सरल सा काम है, मतलब ये क्वेश्चंस के मार्क्स एक तरीके से फ्री के ही माना करो। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो एक तरीके से फ्री के स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। एक मौका होता है कि जहां मैथ्स में और जगह मार्क्स नहीं आ रहे तो कम से कम यहाँ पे स्कोर हो जाए। ठीक है, 15 में से मिनिमम 12 से 13 मार्क्स सबके आने चाहिए इसका टेस्ट जब मैं लूंगा। हाँ देखते हैं, नहीं आया तो 10th में एडमिशन नहीं है मेरे यहाँ, पक्का। 920, हाँ तो ये तो चाहता ही नहीं है, तो इसको मैं लूंगा ही नहीं अगली बार। इसको लग रहा है कि ये मुझे छोड़ रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 920, अब देख वो सस्पेंस है। 920 के बाद 930, कुछ बच्चे तो अपने आप ही निकल जाएंगे, कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। नौ सौ तीस, पतली बन गई बिल्डिंग।
ये होगी किसी की, ठीक है, ये थोड़ी पतली बन गई, उसको इग्नोर कर देना। हाँ 930 के बाद 910 लास्ट बिल्डिंग है, 910 की सबसे छोटी बिल्डिंग। अभी छत नहीं बनाई मैंने किसी की भी, एक साथ बनाऊंगा मैं सबकी छत। ठीक है, अब सबकी छत बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ छत एक साथ बनाऊंगा मैं, एक साथ बनाने में क्या फायदा रहता है, सीमेंट बजरी रोड़ी एक साथ मंगवा लो ना। एक ही ठेकेदार अपॉइंट कर दो, सबकी छत बना के चला जाएगा वो, तो फायदा होगा ना, बल्क में माल आ जाएगा। ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 7 एंट्रीज है हमारे पास, 7 बिल्डिंग सबकी बन गई। अब ये मेन काम तो हो गया, मतलब मेन काम का मतलब 75% काम तो हमारा क्वेश्चन का खत्म हो गया। अब 25% काम या 20% काम जो बचता है वो है इसकी साज सज्जा का। मतलब बिल्डिंग तो बना दी मैंने, लेकिन उस बनते ही बिल्डिंग छत डलते थोड़ा ना रहना शुरू कर देते हैं, फिर मुहूर्त से पहले बहुत कुछ होता है भाई, उसको सजाना पड़ता है ना, उसके अंदर फ्लोरिंग होती है, कारपेटिंग होती है, फॉल्स सीलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो ये सब करना है अभी। ठीक है, सबसे पहले तो बिल्डिंगों का नाम रखना है। अब बिल्डिंगों का नाम कैसे रखेंगे, ये जो नाम है जैसे कि 940 क्या है, SC। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, कल भी डिस्कस करी थी, आज फिर से डिस्कस करते हैं, कल जल्दीबाजी में थे आप लोग, इधर सुन लो। मैं इस बिल्डिंग का नाम मैं इस बिल्डिंग का नाम इसकी 2 दीवारों के बीच में ही लिख सकता हूं। क्या कहा मैंने, मैं इस बिल्डिंग का जो नाम है, जो हेडिंग है इसकी, वो 2 दीवार जो मैंने बनाई, हर एक बिल्डिंग में 2-2 दीवारें हैं, उसके गैप में ही लिख सकता हूं, मतलब इसका इसी गैप में आएगा, इसका इसी गैप में आएगा, इसका इसी गैप में आएगा। अब अगर नाम इतना सही है, जनरली यहाँ पे नंबर्स बनते हैं, नंबर्स को लिखने में आ सकते हैं 10 20 30, लेकिन यहाँ नंबर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ हेडिंग है, तो हेडिंग जैसे छोटी सी है, मान लो हम SC ST लिखना है, तो SC ST जो लिख देंगे हम यहाँ पे SC ST, लेकिन मान लो जो सर बड़ी है उसको क्या करें, तो ऑप्शन दूसरा ये है, ये मैंने गैप छुड़वाया है, ये इसीलिए छुड़वाया है, क्या करेंगे हम हमारी नोटबुक को हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे नीचे ऐसे। और सर इन डब्बों में नहीं लिख सकते, नहीं डब्बे में कोई कुछ नहीं लिखेगा, साइड में भी लिख सकते, वो बात का बात काम है, पहले इसकी हेडिंग डालने की बात हो रही है। या तो लिखेंगे तो इसके बीच में आ रहा है ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर आप देख लेना भाई नाम उसके बड़े हैं कि छोटे, तो आप ऐसे लिखो। अच्छा ऐसे भी नहीं करना कि किसी का ऐसे लिखा किसी का ऐसे लिखा, या तो सबका ऐसे ऐसे लिखना है या सबका ऐसे ऐसे लिखना है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा कि मैं ऐसे ऐसे लिख दें, जैसे पहले का नाम बताना पड़ के क्या है, नहीं हाँ चलो SC, तो SC को मैं कैसे लिखूंगा, हम्म कोशिश करता हूँ, SC, ठीक है, अगला बताना, ST, अगला बोलना, नॉन ST SC, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूरा अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं स्क्रीन को उठा के ऐसे नहीं कर सकता हूँ, आप आपकी नोटबुक को कर सकते हो, ओके, तो आप कर लेना ये सही से। अगला क्या था, ये तो बहुत ही बड़ा है, हाँ शेडिंग भी करनी है, बैकवर्ड ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, उसके बाद ठीक है अब लिखते रहना, ठीक है, ये पेन नहीं लगाना, क्वेश्चन नहीं लिखा आपने, टेबल ही बनाया तो फिर उसमें से देखो ना, हाँ इसका नाम बताना क्या था, लिखने में नॉन
अगला बताओ, रूरल बस कहाँ गया? हाँ, रूरल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी 10-15% काम बचा है। इन बिल्डिंगों के ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। इन बिल्डिंगों के ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी, छत के ऊपर जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 940, तो छत के ऊपर लिखो इसकी 940। इसकी कितनी थी 970, इसकी कितनी है 920, इसकी बोलना 950, इसकी 920, then comes 930 and then 910। अब सुनो, एक बार ऊपर डिस्कस कर लो। इधर देखो, अगर आप 100 200 300 के गैप में चलते तो क्या होता। इधर देखो एक बार सारे बच्चे, 100 200 के गैप में चलते तो क्या होता। 100 200 300 400 500 600 700 800 900, यहां तक तो सारी बिल्डिंग आती। अब उसके बाद 900 से सीधा 1000 होता है, ये 1000 होता है 900 का। तो सारी बिल्डिंग इसी के बीच में बढ़ती है ना। कोई 910 इतनी ऊपर, कोई उस थोड़ी सी ऊपर, फिर कोई थोड़ी सी नीचे, तो वो सारी एक जैसी दिखती है। समझ गए? अभी एक जैसी नहीं दिख रही ना, कुछ डिफरेंस तो समझ में आ रहा है। तो हमको ऐसा डायग्राम बनाना होगा कुछ इंफॉर्मेशन दे, पढ़ के वो अट्रैक्टिव लगे, प्लस वो किसी काम का हो, यूजफुल हो। अब यूजफुल है, पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, बाकी सब करीब करीब एवरेज पता चल रहा है ना। तो वो इस बिल्डिंग में पता नहीं चलता, इसलिए अपन ने वो काम नहीं किया। डन? नहीं, ग्राफ के अंदर कोई भी चीज पेन से नहीं लिखी जाएगी, एवरीथिंग विल बी रिटन इन पेंसिल। ओके, ठीक है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ होगा। अब काम क्या बचा? एक काम ये बचा कि इनकी हेडिंग डालें। लाइक ये क्या था और ये क्या था, इसकी इंफॉर्मेशन बुक में से, डेटा में से मिलेगी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, तो यहाँ पे हेडिंग डालो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ऐसे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ये इस हेडिंग की इंफॉर्मेशन है, इस हेडिंग की इंफॉर्मेशन है फ्रीक्वेंसी वाली। इस हेडिंग का, इस वाले एक्सिस का हेडिंग क्या थी, मेन टैगलाइन क्या थी, ऊपर चेक करो, सेक्शन। तो इधर अपन सेंटर में डालेंगे सेक्शन, कहां छुपा पड़ा, इधर अपन डालेंगे सेंटर में सेक्शन, आएगा नहीं सेक्शन, इससे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन, ठीक है। अभी भी बाकी है। अब वो शेडिंग वाला पार्ट है, वो आप करो तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको शेडिंग अच्छे से करना आता है वो करना, ऐसे लीक लकोटे मत कर देना, ठीक है ना। वो भद्दा नहीं दिखना चाहिए। अट्रैक्टिव बोला तो अट्रैक्टिव। अगर आपको लगता है कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मत करो शेडिंग, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और नहीं तो सिंपल सी ऐसे जिगजैग लाइंस भी चल जाती हैं, कैसे, ऐसे ऐसे। हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हाँ, तुम तो कैसे बना लो। अरे सर सीधी नहीं बना सकते। हाँ, ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये शेडिंग तो कर ही दोगे आप। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, एक आखिरी काम बचा है, स्केल लिखने का। स्केल का मतलब है कि वैसे तो ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है, लेकिन आपने तो 10-10 की छलांग, अच्छा मेन जो छलांग लगाई है वो नहीं कहीं मेंशन करना, वो जिगजैग से मेंशन हो रही है। मेन छलांग तो जिगजैग से मेंशन होती है, इसको कहीं स्केल में नहीं मेंशन करना। एक्चुअल डिफरेंस तो 10-10 का था ना, तो आपको स्केल में 10 लिखना है, 100 या 900 नहीं लिखना, समझ गए। तो क्या लिखूंगा मैं स्केल में, देखो पहले तो मैं जहां भी आपको स्पेस मिल रहा हूँ, इस वाले टॉप राइट कॉर्नर में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। टॉप राइट कॉर्नर में हम मार्क करेंगे थे स्केल, पेंसिल से मार्क कर दिया। अब स्केल आपने y एक्सिस पे बनाया है या x एक्सिस पे बनाया, तो हम लिखेंगे ऑन y एक्सिस, ऑन
वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का गैप है। तो ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 गर्ल्स है। ठीक है, समझ गए ना। ये हेडिंग पढ़ना है यहाँ से, ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यानी हर 1 सेंटीमीटर में 10 गर्ल्स का गैप है। ये जो छलांग लगा इसका तो कोई डिस्क्रिप्शन देना नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 गर्ल्स। ये हो गया मेरा स्केल। हो गया पूरा। अब ये क्वेश्चन 100%। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। और अगर आपको y एक्सिस पे स्केल आपने लिया है तो उसका मेंशन करना है और x एक्सिस करके x एक्सिस पे अगर स्केल है तो वो मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसका एनालिटिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये तो था पहला क्वेश्चन जिसमें आपको केवल रिप्रेजेंट करना था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजंस कैन बी अराइव्ड एट द बॉटम ऑफ द एट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ में से क्या कंक्लूजंस अराइव होते हैं, इस बात को क्लास में बैठ के डिस्कस करें। तो क्या कंक्लूजंस आप इस शीट से पढ़ पा रहे हैं? पढ़ाई नहीं की है। वो तो बहुत ही अंदरूनी बात कह दी फिर आपने, इतना ज्यादा नहीं, बस इससे रिलेटेड बात कहो। तो अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज सबसे कम है। कुछ भी ये कंक्लूजन में मिनिमम मैक्सिमम बता दिया करो, वही कंक्लूजन है। और मैक्सिमम किस में है, एसटी सेक्टर में। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, लिखना शुरू करें। हाँ, जहां अपन ने टेबल बनाई है वहां पे इसका आंसर हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पेन। लिखना शुरू करें। हाँ, टेबल बनाइए, उसके नीचे लिखना शुरू करें। फ्रॉम द ग्राफ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है व्हाट कंक्लूजंस, we conclude that number of girls per 1000 boys is maximum in which section, कौन से सेक्शन में थी, ST, in ST section which is, और कितनी थी वो भी लिख लो, मैक्सिमम कितनी थी 970, and number of girls per 1000 boys is minimum per 1000 boys। परीक्षित की किसी ने बात सुनी तो उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। इस मिनिमम इन कौन से सेक्शन में मिनिमम है, रूरल, किसने कहा रूरल, मैं भी देख रूरल लिख रहा हूँ तेरे चक्कर में। इन, हाँ गलती मेरी रहती है हमेशा, गलत तो हमेशा टीचर ही रहता है कि आप लोगों को पढ़ाने की सोचता है वो, विच इज 910। टीचर ने किसी दिन सोच लिया ना कि मैं गलती सुधार लेता हूं तो फंस जाओगे फिर आप। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सब अपने आप ट्राई करेंगे, एवरी वन ऑफ यू, बहुत ही सरल है। तो फिर उससे अगला ट्राई कर लेते हैं, वो होमवर्क कर लो, उससे अगला ट्राई कर लेते हैं। इसको डिलीट करूं, कोई बात नहीं, 10 मिनट में हो जाएगा। कल तो 8 बजे थी, कल नहीं आया था नहीं है, उसको बताओ कल हमने कितनी बजे तक पढ़ाई करी थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th एक बार देखो, हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन, ये हिस्टोग्राम वाला आ गया। देखो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया। तो अभी अपन ये 3rd वाला ही करेंगे, हिस्टोग्राम कल स्टार्ट करेंगे, अभी अपन ये अनग्रुप वाला ही करेंगे। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। पहले टेबल बनाओ और उसके पीछे की बाजू क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, शुरू हो जाओ। तो फिर बाहर निकलो, जिसके पास ग्राफ नहीं हो कर जाओ, और कल 10 बार बना के आएगा सेम ग्राफ।
5 मिनट का समय है, मैं आ रहा हूँ सबके पास। जिसने 5 मिनट खत्म नहीं किया उसको 10 बारी बनाने के फिर भेजना। इसके आप टेबल ये टेबल प्लस ग्राफ दोनों, आपको बना दो। टेबल प्लस ग्राफ दोनों अरे एग्जामिनेशन का ग्राफ आज तक नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं है। करना क्या है इसमें, कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएगा, बिल्डिंग ही तो खड़ी करेगा। बस फ्रीक्वेंसी सोचने में दिमाग लगाना है। तेरा क्या है? और सर स्किल मांग रहा है किसी के मांग तो यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए, करते भी रहे और सुनते भी रहे। सर मेरे में पीछे खाली नहीं है, तू घर जा। सर दोनों Given below, don't disturb. Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election. कोई स्टेट असेंबली इलेक्शन कौन से होते हैं पता है? एमएलए वाले इलेक्शन, एमएलए वाले। अच्छा विधानसभा चुनाव को कितने स्टेट असेंबली में, तो स्टेट असेंबली इलेक्शन में कितनी सीट्स, कितने कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने जीती वो आपको दिया हुआ है। लाइक पॉलिटिकल पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती हैं, पॉलिटिकल पार्टी बी ने 55, सी ने 37, डी ने 32, ई ने बिल्कुल कम जीती है और एफ ने 37 जीती। ओके, तो इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। हाँ, अगर आपकी जैसे ये जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहो तो हॉरिजॉन्टल बना दो, और ऐसे अगर मजा नहीं आ रहा है ऐसे बनाना है तो चाहो तो ऐसे बना सकते, वो आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे है, दोनों सही है। किसने कहा था मुझे ऐसे थोड़ी देर पर मैं ऐसे बनाऊंगा जैसे लिस्ट बनाते हैं, तो आप इसको ऐसे फ्लिप करके ऐसे बना सकते हो कि पहला हेडिंग डाल दें पॉलिटिकल पार्टी, सेकंड हेडिंग डाल दें सीट्स वन, इधर पॉलिटिकल पार्टी ABCDEF और इधर स्टेट, तो फिर वर्टिकल भी बना सकते हो और हॉरिजॉन्टल बनाना चाहो तो भी आपकी इच्छा। हाँ जी, वही सेम लॉजिक्स पिछली बार की तरह, 5-6 लाइन ऊपर एक्स एक्सिस और 3-4 लाइन इधर छोड़ के वाई एक्सिस। सही है। मेरे पास ये टूटा हुआ स्केल है, इस टूटे हुए स्केल में तो 10 लोग काम चला रहे हैं अपना, कितना काम है। वाह क्या बात है भाई, गौर से देखो इन बच्चों को, वो भी हाथ जोड़ के रहे कि भीख मांग रहा है भोजन। गरिमा तेरे पास तो स्केल, पेंसिल को साफ कर ले, और वो चौका नहीं होगा तेरे पास है, वो भी टूटा फूटा है, वो पूरा है। कल से ही आधी अधूरी चीजें लेने वाले क्लास में नहीं बैठेंगे, एंड दिस इज फाइनल। किसी के पास ग्राफिक नहीं है, किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास इरेजर नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति कल क्लास में नहीं। हाँ बस ये बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटेजी है, दो ही मत देना, कोई मांगे दो ही मत, अपने आप अगले दिन लेके आएगा, 10 बार लाएगा। कोई भी मांगे कोई भी चीज मत दो, अगर किसी ने कोई चीज दे दी तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, अपने आप मांगने वाले लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, कल कोई भी स्टूडेंट, एनी वन ऑफ यू, अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा, सुन लेना, एंड नो वन इज एक्सेप्शन, इवन द गर्ल्स। अगर कोई भी चीज मिसिंग है मैं घर भेज दूंगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज का। इवन द पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे दिमाग खराब करते हैं, इनको लगता है कि हमारे लिए तो सब अलाउड है, हमको कहाँ से ला रहे हैं, कल मैं पैसे दिखाऊंगा, जितने भी बोलिया सबको अपने अपने सारा स्टफ लेके आना। हाँ, फ्रीक्वेंसी का गैप क्या रखा आपने, 75, 55, 10 भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं क्या? देखो आपने 10 रखा, मैं थोड़ा सा गलत किया, 5 करेंगे तो 75 है लास्ट, 75 को 5 से डिवाइड करो 15,
तो 15 कॉलम है क्या, ऐसे चेक करो एक बार। तो ग्राफ की इतनी साइजें अलग अलग होती हैं, सबके हैं यार, चेक करो कितने का क्या करें। देखो 5 का गैप आप देख लो लोगे, लेकिन फिर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा 37 कैसे लगाना है, 29 कैसे लगाना है, इसमें आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं। और 10 के गैप में तो क्या होगा, 29 मतलब 30 से एक कदम नीचे 29 उससे एक कदम नीचे 28 है, समझ गए। अब बेटा ना आपका 5 का गैप, ठीक है, 5 का 7 कर लिया तो बेटा ना, क्योंकि एक बार आगे बढ़ गए तो फिर वही कदम करना, ऐसे नहीं घटाया 10 का किया तो फिर ज्यादा टाइम बल्कि देख रहे जल्दी जल्दी बिल्कुल गलत। तो सर वो बोर्ड नहीं लगा है इस बिल्डिंग की चौड़ाई जा रही है 1.2 सेंटीमीटर की, मैंने कहा था ना नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर फेयर लगा, ये रहा फेयर तो फेयर लगा नहीं आर, तो इसको मिटा के इसमें मिटा के कोई साफ कर ले, पेंसिल साफ कर रहे हैं मुझे साफ कर दे भाई, तो भाई लोहे के साथ ये इतनी मोटी पेंसिल लेके बैठा, इसमें ग्राफ बनता है देखिए होती है ना तेरे कितनी बार होती है, अपन बनाया पेपर का आपका होता है कि कहां पढ़ने दे, एक बार पढ़ेगी दूसरी बार पढ़ेगी तीसरी बार तो हाथ में ध्यान रखेंगे उस चीज का। हाँ जी, इधर वालों को क्या आता है, वाह ये नया इनोवेशन है स्केल की जगह इनके नाम आता है, इस बार तो आपको वो हेडिंग नाम करने में दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी ई एफ तो रखना है ना, जितने इतनी चौड़ाई कुछ कम कर दिया ना तो कोई कम कर दिया इसको ऊपर मैंने कह रहा हूँ बताया एक तरफ मैंने कहा था तो तीन है, फिर उसको एक है और लाइन बनाइए दो या तीन है, गलत तो नहीं है, आप देखने के बाद इस पर्याप्त ही बाहर है, फिर बाहर नहीं लिखना होगा, ये वाइटिंग तो बाहर नहीं होता है सर, ज्यादा टाइम लगेगा सर, ये बैठेगा ये इतनी मोटी है सरिया लेगा सर, डबल करिए ताकि आएंगे नहीं सर, नहीं डबल हाईलाइट करने के हाथ में चलेंगे, इसमें बेटा ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, इसमें तो ऐसे लिखेगा तो भी आ जाएगा, हर बार ऐसे लिखना नहीं होता, वो तो बड़ा होता है, तो सीधा लिख ए बी सी डी, ऊपर फ्रीक्वेंसी लगा, अभी ऐसी फ्रीक्वेंसी 30 का है 29, हाँ जो थोड़ी बहुत कमी है उसको सही कर लें, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ ठीक है देखिए, बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल चिपका के बना रहे हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से फॉलो करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको कैसे बनानी है, नीचे से 3-4 लाइनें छोड़ के एक्स एक्सिस, और लेफ्ट से कम 2 से 3 लाइनें छोड़ के वाई एक्सिस, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी 10-10 वाली या 5-5 वाली,
10 10 वाली ठीक है। तो इस बार जिगजैग बनाने की जरूरत नहीं है, 0 10 20 30 चलने दें। 0 10 क्या मैं 2 2 सेंटीमीटर का लूं एज यू विश। फिर आ तो जाएंगे क्या ऊपर? तो फिर आप कह रहे हो 10 यहाँ बनाऊं मैं ना, 2 2 सेंटीमीटर के गैप। 30 40 हाँ आ जाएंगे वैसे। लेकिन मेरे को देख के आप लोग भी कहीं 2 2 सेंटीमीटर का बना लें। मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको हाईलाइट अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन आप 1 1 सेंटीमीटर के गैप में ही बनाइएगा। 80 एक और बना लेते हैं 90, जगह है ना हमारे पास। ठीक है ठीक है। अब आना, इसने यहीं तक बना रखा है, इसने बस 75 खत्म हुआ, सुन ले जतिन, 75 खत्म हुआ वहां एरो लगा दिया। क्यों कंजूसा क्यों कर रहा है? ऊपर खींच देना उसको। उसकी बात बता रहा हूँ, उसका जहां पे काम खत्म हुआ बस वहीं पे उसने लगा दिया, भाई मेरा तो काम यहीं तक था। और ऊपर लगा, पूरे आर पार खींच दे। ठीक है चलो बिल्डिंग्स बताओ मुझे। अब देखो इधर देखो, अब अगर मैंने इधर 2 2 सेंटीमीटर का गैप रखा है ना, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे 2 2 सेंटीमीटर का गैप रखा है किसी भी कारण से, तो आपको बिल्डिंग में भी 2 2 सेंटीमीटर का गैप रखना है, और बिल्डिंग की चौड़ाई भी 2 2 सेंटीमीटर की बनना, सब 2 2 में चलेगा। यहाँ 2 2 सेंटीमीटर का गैप है, आपने एक लिया तो आप इसका लो। ठीक है तो अब मैं 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के और पहली बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसकी हाइट बताना पहली बिल्डिंग की। 75 ओके। 75 मतलब ये हो जाएगा आधा। इसकी विड्थ भी मैंने ये बना दी सर। ठीक है अगला बताओ। 55 2 सेंटीमीटर का गैप 55, ये 50 और ये 55। सारे बच्चों का हो गया क्या? ओके नेक्स्ट बताओ 55 के बाद क्या? 37 37 इंटरेस्टिंग है। 30 ये 35 और 35 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 35 से 2 कदम ऊपर है ना लगभग यहाँ। बनाने के फिर से बनाते हैं। 37 बनाना है, 35 37 लगभग यहाँ। ठीक है अंदाजे से बना सकता हूं मैं, तो आप एग्जैक्ट बना सकते हो, आपको एग्जैक्ट ही बनाना है। 37 के बाद अगला बताओ। 29 यानी 30 से थोड़ा सा कम, तो ये 30 परफेक्ट है, इससे थोड़ा सा कम यहाँ पर। अच्छा 27 ही बन गया क्या? ओके फिर से आओ। 29 चाहिए आपको, तो 30 से कम आना है आपको, है ना? ये 30 था, इससे कम आना है अभी। ठीक है ठीक है अंदाजा लेना है अपने को वैसे भी। हाँ जी इसके बाद ओनली 10। ठीक है ओके। इसके बाद भी 10 के बाद क्या है? 37। कौन कह रहा था खत्म? 37 करना है। 30 35 अरे बीच में छोड़ते ही 37 30 35 नहीं 35 और ये 37। ठीक है अरे
एक आखिरी बिल्डिंग नहीं बनने में आ रही, रुक जाओ जाओ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं मैं, रुक जाना। सर आपने भी करवाया छत को बनाया। हाँ कोई तो आएगा अंदर 12 भी बजेंगे बेटा, अभी तो देखो आगे आगे होता क्या है। आप घड़ी के भी 12 बजेंगे और आपके भी। कौन है? चलो सुनो, हाँ जी, इनकी फ्रीक्वेंसी बता दो जल्दी से। 75, इसकी कितना है? 55, इसकी आपको केवल ऐसे लिखना है, कई बच्चे से ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगाना, ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगाना, जितना कहा गया उतना ही करना है। आगे इसके बोलो, इसकी बोलो 10, इसकी। अब देखो यहाँ पे जो इनकी हेडिंग है वो केवल लेटर्स में ए बी सी डी ई, तो आपको ऐसे टेढ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो। कैसे? ए बी, नहीं बी सही है क्या? हाँ सही है। सी डी ई एफ। अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए इधर, जब इनकी हेडिंग जो है, इनकी हेडिंग जब स्टेटमेंट में बड़ी हो रही है, बैकवर्ड क्लास, सेक्शन, एसडी, एससी, तब तो आप लिख देते हो ऐसे कहते हैं। लेकिन जब इनकी हेडिंग छोटी सी एक लेटर की है, बस एक सिंगल लेटर है ना, या फिर कोई नंबर भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये वाली एक्सिस में हमेशा लेटर्स ही मिलेंगे या कोई स्टेटमेंट ही मिलेगा, इस वाली एक्सिस में भी नंबर मिल सकते हैं। तो कोई नंबर मिल जाए तो वो भी एक सिंगल लेटर जितना ही माना। तो उसमें गलती क्या होती है? उसमें गलती ये होती है कि इस ए पॉइंट को बच्चा यहां मार्क कर, इस पॉइंट को ए मार्क कर देता है और इस पॉइंट को बी मार्क। ये अक्सर गलती होती है, खास करके जब ए और बी की जगह नंबर्स होते हैं, जैसे 10 20 30 40 होता है ना, तो इस दीवार की सीट में 10 और इस दीवार की सीट में 20 और इस दीवार की सीट में 30, इस दीवार की सीट में 40 अपन मार्क करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। कहां मार्क करना है? दोनों दीवारों के बीच, कोनों पे मार्क। कब? बार ग्राफ में। हिस्टोग्राम में कोनों पे ही मार्क होगा, बीच में कुछ मार्क नहीं, उल्टा है। समझ गए क्या? अभी बार ग्राफ में जो भी मार्क होगा इधर सेंटर में ही मार्क होगा, चाहे से नाम लिखो, चाहे से लेटर लिखो, चाहे से कोई नंबर, सेंटर पे। इस कोने पे और इस कोने पे कुछ मार्क नहीं है। कब? बार ग्राफ। ठीक है। और फिर हिस्टोग्राम में उल्टा होगा, हिस्टोग्राम में जो भी मार्क होगा कोने में मार्क होगा, उधर सेंटर पे कुछ मार्क नहीं। ठीक है। तो अभी तो जो चीज सरल सी थी, जो आपने मेरे हिसाब से सबने सेंटर पे ही मार्क किया होगा, या देखने होंगे एक एक को। सर नहीं कर दी। ए बी सी डी ई एफ। मैं 5 वालों का देखने आऊंगा, 5 वाले को। हाँ 5 वाले दिखा के जाओ सही किया कि नहीं किया। 10 वालों ने तो सही कर ही दिया होगा। ठीक है। और क्या क्या रहेगा बताओ यहाँ पे? और क्या लिखूंगा नीचे? नीचे क्या लिखूंगा? ये क्या था? पॉलिटिकल पार्टी। ये है पॉलिटिकल पार्टी और ये है सीट स्पॉट। पॉलिटिकल पार्टी और ये क्या है? स्टेट बॉन्ड। और स्केल भी रहेगा अभी आप। स्केल, स्केल आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो स्केल विल बी ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, on y axis, on y axis what 1 centimeter equal to आपने 2 सेंटीमीटर करा है। हाँ मैंने 2 सेंटीमीटर लिखा है, मैं 2 सेंटीमीटर लिखता हूँ, आपने 1 सेंटीमीटर किया। तो अब देखो एक चीज नोटिस करी, मैंने यहाँ पे 2 का गैप लिया, तो मैंने बिल्डिंग में भी 2 का गैप लिया, और बिल्डिंग की चौड़ाई भी 2 की। तो सब सिमेट्री में लिखना चाहिए, ऐसा नहीं या तो गैप 2 का है और बिल्डिंग पतली पतली लुकी लुकी, और गैप आपने 1 सेंटीमीटर और बिल्डिंग अंदर विशाल का है। ठीक है ना? तो ये जो गैप है, देखो ये गैप और ये गैप इक्वल रहना चाहिए, समझे? तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में 10 क्या है? क्या है 10? 10 क्या है? 6, 10 फीट।
Now done. कल से हिस्टोग्राम शुरू करेंगे. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. 5-5 सेंटीमीटर वाले आ जाइए.